हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की। अंजनी नंदन बलधारी की, अंजनी नंदन बलधारी की, अंजनी नंदन बलधारी की, अंजनी नंदन बलधारी की, मारुति नंदन उपकारी की, मारुति नंदन उपकारी की, करो सेवा मिली यार पवन सुत महाबली 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 की, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की। सभी हनुमान जी के पास में पहुंचे। अंगद जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा, जामवंत जी ने कहा, कही रीछपति सुन हनुमान, का चुप साधि रहो बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। अरे महाराज, आप तो पवन के बेटे हो। मैंने प्रथम सत्र में निवेदन किया था, हनुमान जी अपने बल को भूल जाते हैं, उनको बार बार अपना बल याद दिलाना पड़ता है। अब तो जामवंत जी ने कहा कि आप तो पवन के पुत्र हो और आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। राम काज लग तभी अवतारा, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, राम कार्य करने के लिए हुआ है। फिर शांत क्यों बैठे? और जैसे ही कहा कि आपका काम राम कार्य के लिए हुआ है, तुलसी बाबा कहते हैं, सुनते ही भयं पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी बड़े भारी स्वरूप में हो गए, पर्वत के आकार के हो गए। काज किए बलदेवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तियारो। अब तो हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। राम काज लग तब अवतारा, और सुनते भयं पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज ने भयंकर स्वरूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा उग्र स्वरूप हो गया। और इतना बड़ा शरीर धारण करके उन्होंने गर्जना किया, जिसको सुन करके पूरी लंका हिल गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी ने गर्जना किया था तो लंका हिल गई थी। अरे कम से कम आप तो इतना गर्जना करो कि मंदिर हिल जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, महाराज आज्ञा करिए।
जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं। आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी लंका नगरी को उठा करके समुद्र में डुबो दूं। आप कहिए तो मैं अभी रावण को सेना सहित बांध करके आपके सामने पटक दूं। आपकी आज्ञा हो तो रावण को सेना समेत मार करके फेंक देता हूं। अभी तक जामवंत जी हनुमान जी से सामने सामने बात कर रहे थे, छोटे थे। अब तो हनुमान जी महाराज का स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि जामवंत जी ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। हनुमान तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले सीता मैया की सुधी लगा करके आना है। और यहाँ से किष्किंधा कांड विश्राम होता है और हम सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा जरा आप दर्शन करना। आप सभी लोग सुंदर कांड का पाठ करने वाले होंगे। ज्यादातर लोगों ने सुंदर कांड का पाठ किया होगा। सुंदर कांड का आप दर्शन करें तो सुंदर कांड में लंका की कथा है। अयोध्या कांड में अयोध्या की कथा थी। अन्य कांडों में अब आगे लंका कांड में लंका की कथा है, लेकिन सुंदर कांड में भी तो लंका की ही कथा है। लंका में ही तो हनुमान जी जा रहे हैं। तो इसको संपूर्ण कथा लंका की है। प्रवेश करते ही लंका पहुंच गए हैं। सुंदर कांड में प्रवेश करते ही लंका पहुंच रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा यह सुंदर कांड है, यह सुंदर है। ऐसा क्या? तो कहते हैं कि जो बाहर की सुंदरता होती है ना, कि बाहर की सुंदरता वासनात्मक होती है। आप बाहर की सुंदरता, किसी व्यक्ति की सुंदरता, किसी नारी की सुंदरता, किसी पुरुष की सुंदरता देखो तो वासना उत्पन्न होती है। ये बाहरी सुंदरता जो है ये तो वासनात्मक होती है। सुंदरता तो अंतःकरण की देखी जाती है। और एक बाहर की सुंदरता, एक अंदर की सुंदरता। भीतर की सुंदरता उसको प्राप्त होती है जिसके भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सुंदर क्यों है? कथा आपने सुनी होगी। भगवान जब जनकपुर में पहुंचे तो जनक जी महाराज ने राम जी को कौन सा कमरा दिया? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुवाला। राम जी किस कमरे में रुके? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन में रुके हैं। अच्छा सुंदर सदन क्यों है? कहते हैं ये कमरा सीता मैया का था। उस कमरे में सीता मैया रहती थी और सीता मैया से खाली करा करके वो कमरा राम जी को दिया गया। तो सुंदर क्यों है? क्योंकि उसमें सीता मैया रहती थी। और सीता मैया क्या है? बोले सीता मैया भक्ति महारानी है। और भक्ति महारानी जिस हृदय में रहती हैं वो सुंदर ही होता है। वो कमरा माँ सीता का, इसलिए कहा ये सुंदर है क्योंकि वहां भक्ति निवास करती हैं। और लंका में भी भक्ति महारानी निवास कर रही हैं। वैसे तो लंका बाहर से तो बड़ी सुंदर है, लेकिन लंका के हृदय में भक्ति महारानी, इसलिए कहा लंका बड़ी सुंदर है। बाह्य सुंदरता देखें तो लंका से सुंदर कुछ हो सकता है क्या? लंका सोने की है। बाहर से देखें तो कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदर आयतना घना, चौहट हट सुबट विधि चार पूर्व बहुविध बना। तो बाहर से तो बहुत सुंदर है वो। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है।
ये शरीर की सुंदरता क्षणिक है, मन को लुभाने वाली है, मन को फंसाने वाली है बाह्य सुंदरता। लंका के लोग भी तो यही करते हैं, फंसाने का ही तो काम करते हैं। सूर्पनखा देवी आई थी तो बुढ़िया, बूढ़ी थी, वृद्ध थी, लेकिन राम जी के पास में आई तब कैसी आई? बोले सुंदर बन करके आई हैं। लेकिन ये तो बाह्य सुंदरता आकृष्ट, आडंबर की सुंदरता आकृष्ट करना चाहती है, लेकिन ठाकुर जी को तो अंदर की सुंदरता प्रिय है। सूर्पनखा देवी सुंदर बन करके आई हैं, लेकिन राम जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। राम जी सीता मैया की तरफ देखने लगे, सूर्पनखा की तरफ दृष्टि ही नहीं डाली। सीता मैया साक्षात भक्ति महारानी है और लंका के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। और राम जी तो स्वयं कहते हैं मानव एक भगति करना था, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानव एक भगति करना था। भगवान ने सबरी से कहा है, तो भगवान की दृष्टि में सूर्पनखा सुंदर नहीं है, भगवान की दृष्टि में सीता मैया सुंदर है। इसलिए सुंदर को भी सुंदर बनाने वाली है, क्योंकि दुनिया में जितनी सुंदरता है ना कभी वो घटती है। संसार की जितनी सुंदरता है, आप फूल को देखें, फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन एक समय के बाद वो फूल भी मुरझा जाता है। व्यक्ति का चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन समय के साथ वो चेहरा भी मुरझाने लगता है, वो चेहरा भी वृद्ध हो जाता है। सीता देवी यानी बोले भक्ति, और भक्ति की सुंदरता ऐसी होती है कि वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। भक्ति की सुंदरता कभी कम नहीं होती। माँ वैदेही लंका में विराजमान है, लंका के भीतर विराजमान है, इसलिए कहते हैं लंका की हर चीज सुंदर है। वाल्मीकि जी तो कहते हैं सुंदरे किम न सुंदरम, और तो और सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी लंका, और सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर का तो सब सुंदर होता है। तो जब सारे सौंदर्य एक जगह पर एकत्रित हो गए तो बाबा तुलसी को लगा कि इसका नाम ही सुंदर कांड कर देते हैं। जब सारी सुंदरता एक ही जगह पर है, इस कांड का ही नाम सुंदर कांड कर देते हैं। तुलसी बाबा ने इसका नाम ही सुंदर कांड कर दिया। और अब जामवंत जी ने कहा आप ज्यादा कुछ मत करो, अब तो छोटे बन जाओ। और क्या करो? बोले सीता मैया क्या पता लगा करके आओ, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, रावण को मारना नहीं है, सेना को मारना नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं जामवंत की बात हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेओ तुम भाई, तब लग मोहे पर खेओ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख मूल कंद फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लग रही है। और जामवंत जी कौन है? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी सबसे वृद्ध हैं, और घर का वृद्ध किसी युवा को कुछ कहे तो युवाओं को अच्छा नहीं लगता। आजकल घर का वृद्ध, घर का बड़ा व्यक्ति युवाओं को आज टोके तो हमारे घर के युवाओं को अच्छा नहीं लगता। वो तो फिर बात बढ़ाने लगते हैं, अरे अब तो आप वृद्ध हो गए, आपको कुछ पता नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लग रही है। बड़े बूढ़ों को सम्मान करना चाहिए सज्जनों।
एक उम्र विशेष के बाद बड़े बूढ़ों का अपमान होने लगता है घर में। आप किसी काम के ना रह जाओ, 70-80 के बाद घर में जब बैठ जाओ और किसी से कुछ कहो भी, बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा भी दुत्कारने लगता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है कि बड़े बूढ़ों का घर में सम्मान खत्म हो गया। कब? बोले जब से घर में तरुणी प्रभुता गे है, जब से घर में देवी जी आई हैं, तब से बड़े बूढ़ों का सम्मान खत्म हो गया। घर में किसकी चलती है? बोले अब बड़े बूढ़ों की घर में नहीं चलती, तो किसकी चलती है? बोले देवी जी की चलती है। हाँ, अरे ठीक है, देवी जी की चलनी चाहिए, लेकिन बड़े बूढ़ों से भी विचार विमर्श करना चाहिए। कुछ करना है तो बड़े बूढ़ों से भी विचार विमर्श करें। लेकिन जहां विचार विमर्श करने की बात आती है तो बड़े बूढ़ों से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। पिताजी ये काम कर ले, पिताजी से नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे साले साहब को बुलाया जाए। स्याल को बुद्धिदायक है। विचार विमर्श करना हो तो ससुराल से साले साहब आते हैं, और साले साहब जो कहेंगे वही होगा। एक बात बताऊं, जिस घर में साले साहब की भूमिका ज्यादा बढ़ जाए ना, उस घर को तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब कोई अगर किसी के साले साहब यहाँ बैठे हो तो बुरा मत मानो, क्योंकि साले साहब लोगों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। सुकनी मामा भी किसी के साले साहब ही थे, तो घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो साले साहब लोगों का कोई इतिहास बहुत अच्छा रहा नहीं है, इसलिए बुरा मत मानना। जिस घर में साले साहब की भूमिका बढ़ जाए, समझ लीजिए उस घर को तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। ब्रज में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवाल में ज्यादा अलमारी कर दोगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और वही घर में साले साहब का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ जाएगा तो घर टूट जाएगा। तो कहा बड़े बूढ़ों का सम्मान खत्म हो गया। आजकल बड़े बूढ़े किसी से कुछ कहते हैं तो लोग उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन स्वीकार करना सीखिए। यद्यपि शरीर से वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन का जो उन्होंने जीवन जिया है, उस जीवन का एक्सपीरियंस तो आपको दे सकते हैं। शरीर से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवन वो जी करके आए हैं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो है उनको। अपने जीवन की अनुभूतियों को तो आपसे वो आपको दे ही सकते हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अब विवाह फिट हो गया, बारात जाने की तैयारी हुई, तो ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा बारात तो आएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले बारात तभी आएगी जब उस बारात में कोई बूढ़ा ना आए। बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए। अब बड़ी समस्या, कहा ठीक है नहीं लाएंगे। अब युवा जितने युवान थे सब बाराती बन करके चल पड़े। संयोग से उस घर के उस बच्चे के जो दादाजी थे वो जिद पे अड़ गए, नहीं मैं बारात जाऊंगा, मैं बिना बारात जाए नहीं रह सकता, मुझे बारात जाना ही है। अब दादाजी जिद में अड़ गए तो बच्चों ने कहा अब दादाजी तो मान नहीं रहे, क्या करें? तो बोले एक डिब्बा लाओ, डिब्बे में पैक कर दो दादाजी। तो एक बड़ा सा डिब्बा लाए, दादाजी को उसी डिब्बे में बिठा दिया, कहा इसी में बंद रहिएगा, जब जरूरत होती ढक्कन खोल लेंगे। कहा ठीक है हम इसी डिब्बे में रहे। अब बारात पहुंची, लोग अगुवाई करने के लिए आए, तो जब द्वारचार होने की बारी आई तो लोगों ने कहा ये विवाह तभी होगा, लड़की पक्ष ने कहा ये विवाह तभी होगा जब आप हमारे गांव की नदी में ये जो पानी बह रहा है, इस पानी को हटा करके इसमें दूध की नदी बहाइए, तब जा करके विवाह होगा। अब तो बच्चे परेशान, सब युवा ही गए थे। युवाओं ने कहा विवाह नहीं करना है तो सीधा सीधा मना करो। अरे दूध की नदी भी कभी बहाई जा सकती है क्या? अब ये हुआ कि बारात लौट जाए,
लौटने की तैयारी हो गई, लौटने लगे तो वो जो दादाजी डिब्बे में पैक थे उन्होंने आवाज लगाई, बारात पहुंच गई क्या? कहा पहुंच भी गई और अब वापस भी हो रही है। क्यों, क्या हुआ? बोले लड़की पक्ष का कहना है कि उनके गांव में जो नदी बह रही है उस नदी में दूध की धारा बहाना है। दादाजी ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ। तो कहा ठीक है, बोल दो कि हम बहाएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? बोले हम पानी में दूध नहीं मिलाते, पहले आप ये जो पानी है इस पानी को हटवाइए, हम इसमें दूध की धारा बहा देंगे। अब बच्चे पहुंचे, लड़की पक्ष से कहा महाराज हम पानी में दूध नहीं मिलाते, ऐसा करिए जो नदी में पानी बह रहा है इस पानी को साफ कराइए, फिर हम इसमें नदी दूध की धारा प्रवाहित करेंगे, दूध की धारा बहाएंगे। गांव वालों ने कहा पक्का इसमें कोई वृद्ध आया, पक्का इसमें कोई बूढ़ा आया। तो भले वो शरीर से काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने जीवन की उपयोगिता तो बता सकते हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं। इसलिए बड़े बड़ों का सम्मान होना चाहिए, किया करो। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लग रही है। जामवंत के बचन सुहाए। हनुमान जी महाराज को अच्छा लगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन सभी बंदर भालू ध्यान देना, यहां से हिलना नहीं, यहीं बैठना। कब तक? तब तक तब लगी मुही पर क्यों तुम भाई, तब तक जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। और ऐसा नहीं कि भूखे रहना, सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहना पड़े तो सहना, लेकिन भूखे मत रहना, कंद मूल फल खाते रहना। और मैं लौट करके आता हूं जब तक मैं सीता मैया के सुधी लगा करके ना आऊं। और हनुमान जी महाराज जामवंत जी की बात मान करके चलने को तैयार हुए। सभी ऋक्ष बंदरों ने कहा जब तक, कह करके गए कि जब तक ना आऊं तब तक भूखे मत रहना। और यह कह करके हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चले हरस ही अधर रघुनाथ, यह कही नाई सब ही। आप भी गाइए। सिंधु तीर एक भूधर भारी, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोदि चढ़े दाऊ पर, कौतुक कोदि चढ़े दाऊ पर, बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तनय बलवारी, कर क्यों पवन तनय बलकारी, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा। हनुमान जी महाराज ने सबको समझा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज आगे चले। कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, भूधर भी सुंदर है, पत्थर भी सुंदर है। हनुमान जी महाराज चले तो कहते हैं जिस पत्थर पर चरण देकर के चले हैं वह पत्थर पाताल चला जा रहा है। हनुमान जी महाराज चले तो कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी। संहारी का मतलब किस बात के लिए संवार रहे हैं? तो होता है ना कोई बड़ा काम करो तो मन में अभिमान होने लगता है, मैंने किया है। हनुमान जी महाराज ने सोचा सीता मैया की खोज में जा रहा हूं तो कहीं मन में अभिमान ना हो जाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा बलिष्ठ हूँ। इसलिए हनुमान जी राम जी को याद कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि मन में अभिमान ना आने पाए। और राम जी भी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, बार बार रघुवीर संवारी, राम जी संवार रहे हैं। जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि जीवन में अभिमान आने वाला है, वहाँ भगवान से प्रार्थना करिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही,
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 जब तक है जिंदगी। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, जिसका भरोसा श्याम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 जब तक है जिंदगी। हरे हरे। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना हो, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 जब तक है जिंदगी।
रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बना लिए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हनुमान जी महाराज ने राम जी को याद किया, सरकार कृपा करना अभिमान न होने पाए, और हनुमान जी आगे बढ़े। जही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही बात चले हनुमान। जही गिरी चरण दे हनुमंता। हनुमान जी महाराज जिस पहाड़ पर पैर रख करके आगे बढ़ते हैं वो पहाड़ पाताल चला जाता है। और चले कैसे? बोले जैसे राम जी का बाण चलता है। संसार में सबसे तेज गति मानी गई है भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से आता है, और सूर्य से भी कई गुना तेज गति हमारे मन की होती है। आप अभी यहाँ पर बैठे हो और आपका मन घर पहुंच जाए, अयोध्या पहुंच जाए, बाजार पहुंच जाए, इस मन को पहुंचने में समय नहीं लगता, तुरंत पहुंच जाए। और मन से भी तेज गति है राम जी के बाण की। चंचलम भी मन है कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसकी गति बहुत तेज है, लेकिन इससे भी तेज गति राम जी के बाण की है। और हनुमान जी महाराज आगे चले तो भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। निवेदन करूं, एक तत्परता से चलेंगे, बढ़ेंगे, तभी सफल होंगे। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो हनुमान जी के जीवन में खतरा आया, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बढ़ोगे तो जीवन में खतरा आएगा ही आएगा। हनुमान जी महाराज चले तो हनुमान जी के जीवन में प्रथम खतरा आया, हनुमान जी के मार्ग में प्रथम खतरा आया। कहाँ जा रहे हैं? बोले भक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग में प्रथम खतरा क्या है? बोले प्रलोभन का, लालच का। हनुमान जी महाराज चले तो रास्ते में कौन मिल गया? बोले मैनाक पर्वत मिल गया। अच्छा, ये जो मैनाक पर्वत है ये मैना का बेटा है, पार्वती मैया का भाई है। कोई साधारण भी नहीं है, सोने का पहाड़ है। हनुमान जी महाराज चले तो सागर ने मैनाक से कहा तुम्हारे मित्र पवन का बेटा आ रहा है, उसका स्वागत करो। तो मैनाक पर्वत ऊपर आ गया।
और कहता है मेरा एक कर्ज है, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। आपके पिताजी का मेरे ऊपर एक कर्ज है, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए तो वो कर्ज पूरा हो जाए, मेरा कर्ज मुक्त हो जाऊं। मैं नाग पर्वत की पवन देव ने सहायता किया था, जहां पर वो है ना वहां तक पहुंचने के लिए पवन देव ने सहायता किया। तो कहा मेरे मित्र पवन की मेरे ऊपर एक कर्ज है, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, विश्राम कर लो तो मेरा वो कर्ज दूर हो जाए। तुलसी बाबा कहते हैं भक्ति के मार्ग पर चलें तो प्रथम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो कई तरह के प्रलोभन आएंगे। भगवान भी चाहते हैं कि आप कुछ मांगो। भगवान की पूजा करते हो ना तो भगवान भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, भैया कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांग ले। अच्छा, जिसको जिस चीज की लालच होती है भगवान उसको दे देते हैं। जिसको धन चाहिए उसको धन दे देते हैं, जिसको वैभव चाहिए उसको वैभव दे देते हैं, जिसको पद चाहिए पद दे देते हैं, प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा दे देते हैं। और जब भगवान से कोई कुछ नहीं मांगता तो भगवान ही उसके हो जाते हैं। भगवान कहते ले भैया कुछ नहीं मांगता तो मैं ही तेरा, आप बांट ले कायनात, एक तू मेरा और बाकी सब तेरा। भगवान से कुछ मांगिए नहीं तो भगवान ही आपके हो जाते हैं। तो दुनिया का बंटवारा करो। भक्त कहता है कि भगवान दुनिया का बंटवारा करो, बस तुम मेरे हो जाओ। दुनिया को तो बांट दो लेकिन तुम मेरे हो जाओ। तो जो कोई कुछ नहीं मांगता तो भगवान अपने आप को ही सौंप देते हैं। तो भक्ति के मार्ग पर जो चलता है भगवान उसको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। सामने मैनाक पर्वत आया है, सोने का पहाड़ है, अब उसको त्यागना, ठोकर मारना भी ठीक नहीं है। अच्छा, स्वीकार करो वो भी खतरा है। भाई सोने का पहाड़ है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको पता चले कि जहाँ पर आप बैठे हैं उसके नीचे 10 ग्राम सोना दबा है, तो बताओ फिर कथा में मन रहेगा? वो तो फिर बार बार ध्यान वहीं जाएगा, कहीं बगल वाले की नजर ना पड़ जाए, हाँ कहीं उठाना लगे। तो 10 ग्राम सोने के ऊपर ध्यान है और वो तो सोने का पहाड़ ही है। अकबर एक बार अपनी सेना को लेकर के रास्ते से जा रहा था तो एक फकीर मिल गया रास्ते से। भीख मांग रहा था, भिक्षाटन कर रहा था। अकबर ने देखा तो दया आ गई, अपने गले से मोतियों की माला, सोने की माला जिसमें सोना मढ़ा हुआ था, वो सोने का माला उतार करके और उस फकीर को दे दिया। आज के बाद भीख मत मांग। 10 दिन बाद लौट के आया तो वो जो भिखारी था वही भीख मांगता हुआ बैठा था। अकबर ने कहा मैंने तुम्हें सोने की माला दिया था फिर भी तुम भीख मांग रहे। उस भिखारी ने कहा महाराज ये सोने की माला आप रखो, ये सोने की माला मुझे नहीं चाहिए। अकबर ने कहा क्यों नहीं चाहिए? उस भिखारी ने कहा महाराज पहले तो मैं भीख मांग करके 2 रोटी खा के चैन की नींद सोता था, लेकिन जब से आपने ये सोना दिया है इस सोना ने मेरा सोना हराम कर दिया है। तो सोना हराम कर देता है। कुछ नहीं होता तो मस्ती में सोते हैं, अब सोना है तो फिर एक डर बना रहता है कहीं चोर ना आ जाए, कहीं चोर ना ले जाए, तो एक डर बना होता है। तो सोना हराम कर देता है। अकबर को लौटा दिया। हनुमान जी महाराज ने सोचा स्वीकार करूं तो वो भी गड़बड़ है और अस्वीकार करूं तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि हमारे सनातन में सोने को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, नारायण का स्वरूप माना गया है। अस्वीकार करता हूं तो लक्ष्मी का अपमान होगा। भाई लक्ष्मी की पूजा होती है, ताम माँ वहा लक्ष्मी मन पगामिनी। तो क्या करूं कि स्वीकार भी कर लूं और अपमान भी ना हो। एक महात्मा जी कहा करते थे कि लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत क्यों? तो कहते हैं लक्ष्मी जब आती है और जब जाती है तो 2 लात मारती है। आते समय सामने से लात मारती है
और जब सामने से लात मारती है तो व्यक्ति अकड़ जाता है हम बहुत पैसे वाले हैं, और वही लक्ष्मी जब जाती है तो पीछे से लात मार के जाती है, और जब पीछे से लात मार के जाती है तो व्यक्ति झुक जाता है। अरे भैया जिसके पास में पैसा ना हो वो तो झुका ही होता है। हनुमान जी को लगा कि क्या करूं कि जिससे अपमान भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान ते ही पर सा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत का स्पर्श कर लिया। महाराज मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। ये भी एक विधि है सज्जन। मान लीजिए किसी ने आपके लिए आसन बिछाया आपके लिए, महाराज बैठिए, और संयोग से आप नहीं बैठ पा रहे हैं, कुछ कारण है, तो उसके आसन का सम्मान भी करना चाहिए। तो कम से कम स्पर्श कर लीजिए महाराज, वो भी मान लिया जाता है कि आपने बैठ लिया। तो हनुमान ते परसा, हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया और स्पर्श करके आगे चल पड़े। अच्छा, ये देवताओं ने उनके त्याग की परीक्षा लिया। देवताओं को लगा कि हनुमान जी महाराज कहीं सोने की लंका देख के भटक न जाए, कहीं रावण जो है हनुमान जी महाराज को लालच ना दे दे सोने का। हाँ भाई, घूस ना दे दे, महाराज थोड़ा सोना ले लो जाओ। तो कहा पहले सोना ही दे दे इनको, लालच होगा तो सोना रख लेंगे। तो पहले ही इनको इनके लोभ का परिचय लिया कि लोभी हैं कि योगी हैं। तो हनुमान जी महाराज इस परीक्षा में पास हो गए। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके आगे बढ़े। तो हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं देवता। अब बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए अगली परेशानी आ गई, अगला खतरा आया। क्या खतरा आया, जाते पवन सुत देवन देखा, 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 जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसाना में ही दे माता पटल आय कहीं दे माता, सुरसाना में की माता के माता, सुरसाना में अहिन के माता, सुरसाना अहिन के माता, पठईन आई कहीं दे बाता, पठईन आई कहीं दे बाता, आजू सुरन मोही दिले आहारा, आज सुरन मोहि दिले आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। अब देवताओं ने हनुमान जी महाराज के बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा है। अच्छा देखिए, परीक्षक भी भेजा तो कितना निष्ठुर परीक्षक भेजा है। हम कितने बड़े साधक ही परीक्षा लेते हैं देवता भी। आप साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो आप कितने बड़े साधक हैं इसकी परीक्षा देवता लिया करते हैं। हमारे हर अंग के, नाक के देवता अलग हैं, कान के देवता अलग हैं, मुख के देवता अलग हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम कथा में बैठते हैं और मन बाहर चला जाता है, तो मन का देवता भी कोई और है।
तो मन अगर चला जाए तो ये बाहर चला जाए तो समझ लीजिए कि ये देवता ही विघ्न डाल रहे हैं कि तुम्हारा मन कथा में ना लगे। हा? तो ये गड़बड़ी कभी कभी देवता पैदा करते हैं। देवता नहीं चाहते कि आपका मन कथा में लगे, तो देवता भी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए भी किसे भेजा? तो कहते हैं सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा नाम अहिन के माता। साइड में करके थोड़ा शांत कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो परीक्षक भी किसको भेजा? जरा दर्शन करो। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पिणी को भेजा है परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, ये जो सर्पिणी होती है ना, दुनिया की सबसे कठोर मां कही गई है सर्पिणी। भूख लगने पर अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। भूख लग जाए तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। सबसे कठोर मां है सर्पिणी। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सर्पिणी को भेजा है, सर्पों की माता सुरसा को भेजा है। हनुमान जी महाराज के सामने मुख खोल करके आके बैठ गई और कहती है, आज सुरन मुहिदीन आहारा। आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज ने कहा, ओ मैया सुनो सुनो, तुमको किसी ने गलत सूचना दे दिया। सुरसा ने कहा, क्या गलत सूचना दिया? हनुमान जी ने कहा, जो जिसने तुमको कहा कि मैं तुम्हारा भोजन हूँ, वो तो उसने तुमको गलत सूचना दे दिया। क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा नाम कोई ले ले तो उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। और तुम कह रही हो कि आज सुरन मुहिदीन आहारा। ये तो गड़बड़ी सूचना मिल गई तुमको, गलत सूचना मिल गई। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, ओ मैया सुनो ना, राम काज सभी करिया हूं, पहले मैं सब राम काज कर लूं, राम काज कर फिर मैं आऊं। राम काज कर लूं, उसके बाद आऊंगा, फिर मुझे खा लेना। गला थोड़ा जवाब दे रहा है, हल्का सा बढ़ा के रखिए। आवाज आवाज और कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ आवाज बढ़ा। नहीं है व्यवस्था है थोड़ा सा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया खा लेना, आज मत खाओ। आज राम जी का काम कर लो, उसके बाद लौट के आऊंगा तो खा लेना। सुरसा ने कहा, अच्छा भूख आज लगी है और खाऊंगी 10 दिन बाद, मैं तो आज ही खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, तो फिर मानोगे नहीं क्या? सुरसा ने कहा, बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं तो खा के रहूंगा। तो सुरसा ने अपना मुख फैला लिया, जो जन भरते ही बदन पसारा। 1 योजन का इसने मुख फैलाया। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी दुगुना हो गए, 2 योजन के हो गए। अब इसने 16 योजन मुख ते ठयो। अब इसने 16 योजन का मुख खोल लिया। तो हनुमान जी क्या हो गए? बोले, तुरत पवन सुत 32 भयो। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब इसने धीरे धीरे अपना मुख फैलाना शुरू किया। अंत में जाकर के जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा। ये सुरसा जितना मुख बढ़ाती है, हनुमान जी उसके दुगने हो जाते हैं। और अंत में इसने 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। इसने 100 योजन का मुख बना लिया, मुख फैला लिया। हनुमान जी ने कहा, इसने तो 100 योजन का मुख बना लिया, मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो 1 पैर तो लंका जाएगा, 1 पैर अयोध्या पहुंच जाएगा।
तो चलो अयोध्या वाले तो मुझे जानते हैं, लेकिन लंका वाले तो पहले ही डर जाएंगे। तो डराना नहीं है, क्या करें? हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। इसने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी छोटे से हो गए और इसके मुख में प्रवेश कर गए। मुख में जाकर के पेट में खूब घूमे घामे, घूम घाम के फिर मुख के रास्ते बाहर आ गए। बाहर खड़े होकर के हाथ जोड़ लिया, बदन पेट पुनि बाहर आवा और मांगा विदा ताहि सिरुना। हनुमान जी महाराज उसके पेट में घूम घाम के फिर मुख के रास्ते बाहर आ गए और कहा, मैया तूने मुझे कहा था खाओ, अब तो तूने मुझे खा लिया। मैं तो तेरे पेट में होके आ गया, अब तो मैं तेरा आहार हो ही चुका। भाई मुख के रास्ते पेट में जाए वो तो आहार ही हो गया, और मैं तेरे मुख के रास्ते बाहर भी आ गया। तो एक बात बता मैया, तू मुझे फिर से खाएगी क्या? ये बता, तू अपनी उल्टी फिर से खाएगी? मान लीजिए कोई वस्तु आप भोजन करो और भोजन करने के बाद मुख के रास्ते वो बाहर आ जाए तो क्या कहते हो उसे? उल्टी ही तो कहते हो। हनुमान जी ने कहा, तो मैया तू अपनी उल्टी स्वयं फिर से खाएगी क्या? सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने आई थी, तुम पास हो गए। राम काज सब करियो हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने आई थी। वो वाला माइक बंद रखिए आप, बंद। मुझे भक्त वत्सल भगवान की। तो कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम पास हो गए। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम राम जी का काम करोगे। अब हनुमान जी महाराज 2 विपत्तियों को पार करके आगे चले। कुछ दूर चल ही पाए थे कि तीसरी विपत्ति आ गई, साधना के मार्ग की तीसरी विपत्ति। निशिचर एक सिंधु महर है, निशिचर एक सिंधु महर है। करी माया नभ के खग गहरी, करी माया नभ के खग गहरी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल बिलो की तिन के परछाई, जल बिलो की तिन के परछाई। निशिचर एक सिंधु महर है, निशिचर एक सिंधु महर। हनुमान जी महाराज आगे चले तो समुद्र में से एक राक्षसी प्रकट हो गई। नाम क्या है? बोले नाम है सिंहिका। हिरण्यकशिपु की बेटी है, प्रहलाद जी की बहन है, जल में रहती है। अच्छा, सिंहिका का मतलब, ये सिंहिका है कौन? बोले सिंहिका है ईर्ष्या। इसकी विशेषता क्या है? बोले जल में रहती है लेकिन जल के जीवों को नहीं खाती। क्या करती है? बोले जो ऊपर से उड़ता हुआ जाता है ना, उसको खींच के खाती। सिंहिका का मतलब बोले ईर्ष्या। माइक बंद करिए। सिंहिका का मतलब बोले ईर्ष्या, और ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वालों से होती है। सज्जन, हमेशा अपने बराबरी वालों से ईर्ष्या नहीं होती, या अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या किससे होती है? बोले ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वालों से होती है। ईर्ष्या का मतलब, ईर्ष्या है क्या? बोले तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी क्यों, ये है ईर्ष्या। तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से महंगी क्यों, ये है ईर्ष्या।
किसी के दुख को देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं तो समझ लेना ईर्ष्या मौसी अंदर बैठी है। किसी के दुख से आप प्रसन्नता हो रही है, किसी के सुख से आपको दुख हो रहा है तो समझ लेना आपके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है। और ईर्ष्या तो हमेशा अपने से ऊपर वालों से ही होती है, लेकिन ध्यान रखना जिससे ईर्ष्या की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो ईर्ष्या करता है वही हमेशा नीचे गिरता है। एक सेठ जी ने केले का व्यापार किया और केला लेकर के आते, केला बेचते। एक छोटा सा गरीब ठेले वाला भी वहीं लगा करके उनकी दुकान के सामने ही लगा करके केला बेचने लगा। सेठ जी को लगा देखो इसको मेरी बराबरी कर रहा है, तो सेठ जी ने अपनी दुकान का केला सस्ता कर दिया। अब जब सेठ जी ने सस्ता किया तो वो जो ठेला वाला था उसने भी सस्ता कर दिया। सेठ जी को लगा देखो मेरी बराबरी कर रहा है, तो सेठ जी 5 रुपए में केला खरीदते तो 5 रुपए में ही बेचने लगे। अब ये व्यक्ति भी 5 रुपए में बेचने लगा, ठेले वाला भी बेचने लगा। सेठ जी ने कहा फिर से मेरी बराबरी, तो सेठ जी 5 रुपए में लाते और 2 रुपए में केला बेचने लगे। सेठ जी ने कहा इसका तो दिवालिया निकल जाएगा, मेरी बराबरी करेगा तो 5 रुपए का केला लाते 2 रुपए में बेचते। अब उसने भी 2 रुपए कर दिया। धीरे धीरे सेठ जी ने 1 रुपए में केला बेचना शुरू कर दिया। उस ठेले वाले ने भी 1 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अंत में उन सेठ जी का दिवालिया निकल गया। अब भैया 5 रुपए का खरीद के 1 रुपए में बेचोगे कितने दिन दुकान चलेगी? तो सेठ जी का तो दिवाला निकल गया। सेठ जी ने सोचा मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरे प्लाट बिक गए बराबरी के चक्कर में, और मैं तो बर्बाद हो गया। इस ठेले वाले का क्या हाल है जरा देख लो। तो सेठ जी उस ठेले वाले के पास में पहुंचे और कहा भैया तू तो मेरी बराबरी कर रहा था, तू तो बर्बाद हो गया होगा। मेरे तो 2-4 खेत बिके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेठ हूं, मेरा चल जाएगा, लेकिन तेरा तो दिवाला निकल गया होगा। उसने कहा महाराज मेरा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं 5 का केला 1 में बेचता था और तू भी मेरी बराबरी कर रहा था, 1 रुपए में केला बेच रहा था, तेरा तो दिवाला पक्का निकला होगा, तो झूठ बोल रहा है। उस ठेले वाले ने कहा महाराज मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि जब मैंने देखा कि जो केला मैं बाजार से 5 रुपए में लेकर के आ रहा हूँ सेठ जी के यहाँ भी 5 में मिल जा रहा है, अब वही केला 1 रुपए में मिल रहा है, तो मैं करता क्या आप ही की दुकान से केला खरीद करके और मैं अपने ठेले से बेच दिया था। सेठ ने कहा इसके चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए। तो ईर्ष्या जिससे की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। कोई आपसे ईर्ष्या करे ना तो दुखी मत होइए। ईर्ष्या जो करेगा उसका ही बिगड़ेगा। यहां पर भी ये जो सिंघनी है, ये जो सिंहिका है, ये भी यही करती है, जल में रहती है लेकिन जल के जीवों को नहीं खाती। ऊपर से जो उड़ता हुआ जीव जाता है उसे पकड़ करके खींचती है और उसे खा जाती है। हनुमान जी महाराज के साथ भी इसने ऐसा ही किया। हनुमान जी महाराज ऊपर से उड़ते उड़ते जा रहे थे, इसने हनुमान जी महाराज को खींचना शुरू कर दिया और हनुमान जी को खींचा तो हनुमान जी नीचे आए और जैसे ही आए एक मुक्का धमका तो वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। अजब पूरे रामचरितमानस में आप दर्शन करना, हनुमान जी गदा कम ही चलाते हैं। गदा तो रखे हैं लेकिन गदा का प्रयोग कम करते हैं, मुक्का ज्यादा देते हैं, और जिसको एक मुक्का दे देते हैं फिर कल्याण भी कर देते हैं। सिंहिका को एक मुक्का मारा तो लौट गई, प्राणांत हो गया। अब सिंहिका को मार करके हनुमान जी महाराज आगे चले। 3 बाधाओं को हनुमान जी महाराज ने पार कर लिया, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो यही 3 विपत्तियां आपके मार्ग में आएंगे। प्रथम क्या बोले? प्रलोभन। भक्ति के मार्ग में चलोगे तो प्रथम आएगा प्रलोभन। भगवान कहेंगे कुछ मांग मांग मांग। दूसरा बोले अहंकार, कुछ मिल जाएगा तो अहंकार हो जाएगा, अरे हम ही हैं। और तीसरी है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या भी खतरनाक है।
अब हनुमान जी महाराज ने 3 विपत्तियों को पार किया है। आइए हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं। 4 बोलो 4 बोलो सदा जय जयकार पवन सुत महाबली की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय 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 हनुमान जी राम राम 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 जय 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 हनुमान जी राम राम। सुन के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी सुन के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी सुन के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी सुन के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी। और चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम चरणों में बैठे हनुमान राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम। पीतांबर पहने मेरे राम जी पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। और हनुमान जी क्या पहनते हैं? हाँ? लाल लगोट हनुमान जी राम राम लाल लगोट हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम। भक्तों का मंगल करते मेरे राम जी भक्तों का मंगल करते मेरे राम जी भक्तों का मंगल करते मेरे राम जी भक्तों का मंगल करते मेरे राम जी। संकट हरे हनुमान जी राम राम संकट हरे हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम।
नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कवन सो काज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग नाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं हो ताक तुम पाई। जय 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 हनुमान जी राम राम, 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 जय 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 हनुमान जी राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज सभी विपत्तियों को पार करके ताहि मारी मार सुत मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊँ मत देरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलो। हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए और नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, आगे बढ़े, सोचा लंका को देख, लंका दिखती कैसे। तो शैल विशाल देख एक आगे और ताप पर धाय चढ़े भई त्यागे। हनुमान जी महाराज एक शैल पर, एक पहाड़ पर चढ़ करके लंका को देखने लगे। अब यह लंका तो बड़ी सुंदर है, सोने की है। कैसी है? कनक कोटि विचित्र मन कित, सुंदरायतना घना, और बोले चौहट हट सुभट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। सोने की लंका है, चमचमा रही है। हनुमान जी को लगा लंका इतनी सुंदर तो अंदर के लोग कितने सुंदर होंगे। हनुमान जी महाराज ने लंका में झांक करके देखा तो देखते क्या है कि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण। हनुमान जी महाराज ने सोचा लंका इतनी सुंदर चमचमा रही है तो लंका के लोग कितने सुंदर होंगे। अंदर झांक करके देखा तो अरे राम राम, कहीं गाय कट रही थी, कहीं बैल कट रहे थे, कहीं मनुष्यों को मार के खा रहे थे, निशाचर खून पी रहे थे। हनुमान जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हनुमान जी ने कहा जो देखने योग्य ना हो उसे देखना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा अंदर कब चलूं? तो रात्रि में चलेंगे, दिन में तो ये राक्षस यहाँ बैठे हैं। हनुमान जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कि बाद में चलेंगे। तो हनुमान जी महाराज देर करेंगे जाने में। आज की कथा को यहीं पर विश्राम भी करते हैं, गले में थोड़ी सी हमारी थकान भी हो गई है ऐसा लग रहा है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल जब बैठेंगे दोपहर के सत्र में कल कथा का विश्राम दिवस भी है और कल ही कथा की पूर्णा होती है। कल व्यास पूजन भी होगा और आप सभी को यहाँ तक आने का मौका भी मिलेगा। राम राज्याभिषेक भी होगा तो आप लोग सब यहाँ तक आएंगे, मंच तक राम जी को तिलक करेंगे, पोथी पूजन करेंगे, व्यास पूजन करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी से आइएगा। कल की कथा का फल ये है कि आप संयोगवश 9 दिवस की कथा नहीं सुन पाए तो विश्राम दिवस की कथा में आप पधारेंगे तो संपूर्ण 9 दिवस की कथा सुनने का फल मिलेगा। कल रात्रि में कथा नहीं होगी, कल दिन में ही कथा होगी। तो
आप लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए कल की कथा में अवश्य पधारिएगा। चूंकि विश्राम दिवस की कथा है, अंत भला सो सब भला, तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का सम्मान करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओमिदगुं भवे प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतुष्मासु दत्त। आरती की जय सिया रघुवर की, 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 सिया रघुवर की जानकी वर की, सिया रघुवर की जानकी वर की, आरती की जय सिया रघुवर की। आवाज बढ़ाइए। आरती की जय आवाज बढ़ाइए। कनक सिंहासन दो विराजे, कनक सिंहासन दो विराजे, छवि अवलोकी मदन रति लाजे, छवि अवलोकी मदन रति लाजे, कनक सिंहासन दो विराजे, कनक सिंहासन दो विराजे, छवि अवलोकी मदन रति लाजे, छवि अवलोकी मदन रति लाजे, बलिहारी मुस्कान मधुर की, बलिहारी मुस्कान मधुर की, आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की, सिया रघुवर की जानकी वर की, सिया रघुवर की जानकी वर की, आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की। चरण कमल चापत कपिराई, चरण कमल चापत कपिराई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, चरण कमल चापत कपिराई, चरण कमल चापत कपिराई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, बार बार कभी करत बड़ाई, श्री बजरंग बली दीन कर की, श्री बजरंग बली दिन कर की, आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की,
लखन चितवत चितलाए लखन चितवत चितलाए प्रभु पद पंकज परम सुहाए रघुपति पंकज परम सुहाए भरत लखन चितवत चितलाए भरत लखन चितवत चितलाए प्रभु पद पंकज परम सुहाए रघुपद पंकज परम सुहाए सोई चित बने रिपु दमन कुंवर की सोई चित बन रिपु दमन कुंवर की आरती की जय सिया रघुवर की आरती की जय सिया रघुवर की भाव सहित जो आरती गावे भाव सहित जो आरती गावे जीवन माही अवश्य फल पावे जीवन माही अवश्य फल पावे भाव सहित जो आरती गावे भाव सहित जो आरती गावे जीवन माही अवश्य सुख पावे जीवन माही अवश्य सुख पावे जन राजेश कृपा हरि हरि की जन राजेश हरे हरे की आरती की जय सिया रघुवर की आरती की जय सिया रघुवर की सिया रघुवर की जानकी वर की सिया रघुवर की जानकी वर की आरती की जय सिया रघुवर 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं दैवाभिनन्दनं आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जतनेन जत्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोली हनुमान जी महाराज की। ऐसे नहीं, थोड़ा जोरदार जयकारा, जो सो रहे हों जग जाएं। अरे राम कथा का काम ही यही है, जगाना। तो जयकारा ऐसा हो कि सोने वाले जग जाएं। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। पुरुष वर्ग तो जयकारा लगा रहे हैं, हमारी माताएं कह रही हैं, हमको थोड़ी ना बोल रहे हैं महाराज जी, सभी को। बोलिए हनुमान जी महाराज की, कनक बिहारी सरकार की, अयोध्या धाम की, इच्छा पूर्णी मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।